जोहार दोस्तों। आप सबों के बीच में एक एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आज आप सबों के बीच जो 28 जनवरी 2024 को झारखंड स्टेट्स झारखंड स्टेट में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो स्नातक स्तरीय जो परीक्षा आयोजित की गई, उसमें आपका पेपर थ्री में जो आपका जनरल स्टडीज से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इस जो 30 क्वेश्चन में आपने क्या सही किया है, क्या गलत है। तो आप एक बार इस 30 क्वेश्चंस का मैं आप सबों के बीच डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चंस का मैं एक आंसर शीट्स बना रहा हूं, आप देख सकते हैं। और कौन कौन सा क्वेश्चंस टफ था, ऐसा मुझे लगता है, वो भी मैं आपके समझ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए, आप सबों को पुनः एक बार स्वागत है गुरु की घंटी ये वर्क फॉर सोसाइटी में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल जो 28/1/2024 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई, उसमें जो सामान्य अध्ययन का जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, खाली स्थान महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। डैश महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। ऑप्शन आपके सामने था। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी उत्तरी तट, पूर्वी घाट और डी दक्षिणी तट। तो देखिए, ये तो आपका उत्तरी तट और दक्षिणी तट तो नहीं होगा, पूर्वी घाट भी नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी तक फैला हुआ है, तमिलनाडु के नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? नई पुस्तक किसने लिखी है? दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए डॉक्टर तमिलेशे सौंदराजन, बी डॉक्टर आशुतोष राराविकर, सी प्रोफेसर जगदीश मुखी और डी प्रफुल्ल पटेल। दूसरा का जो आंसर है डॉक्टर आशुतोष राराविकर, दिस इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है? तो आप सभी जानते हैं, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं सभी जानते हैं, महुआ के फूलों से जो शराब बनाया जाता है। तो ये हो गया आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जो हम लोग आजकल इसमें एसएमएस करते हैं, जो हम लोग मोबाइल में एसएमएस करते हैं, अपने जो भी जानकारी हैं दूसरों से शेयर करना चाहते हैं एसएमएस के जरिए, वो किसे जाना जाता है? किसने इसे सबसे पहले इन्वेंट किया था? किसे इसका जनक कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको मैरी मैकोनेन। मेटी लिखा हुआ है बट ये मैरी मैकोनेन होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ये आप जानते हैं, ये मुझे लगता है गलत नहीं होना चाहिए। नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सभी ने सही करना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? तो आपको इसका आंसर होगा मटर, क्योंकि इसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रोजन को बढ़ाती है, मटर। नेक्स्ट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया, तो वो है रघुबर दास। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? किस केंद्र शासित प्रदेश में, आप देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो उसका आंसर है दिल्ली। तो देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। इसके अलावा आपको बता दें कहाँ कहाँ नहीं है, वो भी आप देख लीजिएगा। नागालैंड में भी नहीं है, याद कर लीजिएगा, नागालैंड। उसके बाद मेघालय और मिजोरम में भी नहीं है। तो
तो ये भी आपका आने वाले परीक्षा के लिए तैयारी के लिए आप देख सकते हैं। निम्न किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कजली तीज जो पर्व है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस आधार पर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति थे जॉन एल बियड या जे एल बियड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दशमगढ़ भी झारखंड में किस झरने का नाम है? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन किया है, दासोंग, दसम फॉल्स, जोग फॉल्स और या तो दासोंग या दसम फॉल्स। तो इसमें जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, या तो दासोंग या दसम फॉल। तो इसमें कन्फ्यूजन किए होंगे लड़के, गलत होने का चांसेस था। निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है? तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, शोभा नायडू जो है वो आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है, और बिरजू महाराज जो है वो कथक से संबंधित है, नृत्य शैली से संबंध है। तो इसका आंसर है गुरु विपिन सिंह, जो कि आपको मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? ये क्वेश्चन तो वेरी इजी क्वेश्चन था, बार बार ये पूछा जाता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी रावी, डी रावी। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें आप सबों के बीच केवल एक ये श्योर मैं नहीं हूँ, केवल मैं ये बता रहा हूँ कि चूँकि यहाँ मेवाड़ की महाराणा प्रताप के का ये बात हो रही है और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उसी के आसपास उनके जो बेटे थे अमर सिंह, उनके युद्ध से संबंधित ऐसा लग रहा है। तो मैं इसका आंसर आपको सी कर रहा हूँ, इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। ओके। खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया 16। तो ये पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये आपका आंसर हो जाएगा पी.बी. सिंधु, पी.बी. सिंधु। और एम.एस. धोनी को 2018 में दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, एम.एस. धोनी को पद्म भूषण का जो पुरस्कार है वो 2018 में दिया गया। तो 2018 का पद्म भूषण पुरस्कार में एम.एस. धोनी को दिया गया था, पी.बी. सिंधु को 2020 में। ओके। कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आपका महान्यायवादी। इसका ऑप्शन हो गया बी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किसके साथ सहयोग में अपने समर्थन की घोषणा की है? तो इसका आंसर है HSBC इंडिया, HSBC इंडिया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय कृषि महिला संस्थान खालिस्तान में स्थित है, तो इसका आंसर है सी, भुवनेश्वर। इनमें से किस वर्ष उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है वो नहीं दिया गया था, उर्दू साहित्य के लिए नहीं दिया गया था। तो आप इसमें देख लीजिए कौन कौन सा साल नहीं दिया गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1968, 1972, 1973, 1977 और 1981 में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसीलिए इसका मैंने अभी जो ईयर की बातें की उसमें 1972 था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में नहीं दिया गया था। स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। आप सभी जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित है, कृषि विकास पर था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी और आधारभूत उद्योगों के विकास पर जोर देने की बात की गई थी, ये उसका लक्ष्य था। और छठी पंचवर्षीय योजना जो था, बेसिकली पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन के लिए था, और छठी पंचवर्षीय योजना जो था वो गरीबी उन्मूलन के साथ साथ उच्च आर्थिक विकास जो था ये उसका लक्ष्य रखा गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है यही स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे, इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान देने की बात है।
आप देखिएगा ये जो हारा जो टर्म है ये कहीं कहीं बांस के लिए प्रयोग हो रहा है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको डाउट में बता रहा हूँ। हारा जो वर्ड है वो बांस के लिए प्रयोग किया जाता है, और बांस से क्या बनती है? खांची बनती है, टोकरी बनती है। और रांची जो है, रांची का नाम भी कहीं कहीं आप देखते हैं रांची का नामकरण कैसे हुआ, चूंकि यहाँ खांची की बिक्री सबसे ज़्यादा होती थी, खचिया, तो वही खांची आगे चलकर रांची हुआ, ऐसा किंवदंती है। तो जो कि अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ के आसपास के लोग बांस से संबंधित कार्य अधिक करते हैं और उससे जीविकोपार्जन करते हैं, आय की प्राप्ति करती हैं। इसीलिए इसका उत्तर मुझे ए लग रहा है। लेकिन अगर बांस का अगर हारा शब्द प्रयोग नहीं होता है तब वैसे स्थिति में इसका उत्तर आपको देना होगा गम्हार। तो ये क्वेश्चंस आपको मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, और ए अगर नहीं है तो फिर आप बी में चले जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ सभी हॉकी खिलाड़ी का नाम बता दे रहा हूँ जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है और किस वर्ष प्राप्त किया गया है। तो धनराज पिल्ले जो हैं उन्हें 1999-2000 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ओके, सरदार सिंह को 2017 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2020 में रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, और 2021 में पीआर श्रीजेश और मनप्रीत सिंह को, दोनों को संयुक्त रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। यानी अभी आप देखेंगे तो कुल 1 2 3 4 5 ही हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अब इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक जानकारी और यहाँ रखनी चाहिए कि एकमात्र महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, वो है रानी रामपाल 2020 में। तो अभी जो मेरा डिस्कशन था उसके हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर जा रहा है धनराज पिल्ले। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें जो आंसर है वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी भाषा? ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भाषा है? चूंकि ऐसे तो सबसे पुरानी संस्कृत भाषा संस्कृत को माना जाता है, लेकिन उससे भी पुराना अगर बात किया जाए तो आंसर मिलती है तमिल, यानी बी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? तो आप देख लीजिए, सिक्किम में लेप्चा भाषा भी बोली जाती है, भूटिया भी बोली जाती है और नेपाली भी बोली जाती है। वहाँ नेपाली वहाँ की मुख्य भाषा भी मानी जाती है। तो बोडो जो है ये असम से संबंधित भाषा है, तो ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? तो बोडो हो जाएगा। ओके, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? यानी ध्वज का नेतृत्व किसने किया? जो ध्वज वाहक कौन थे, कौन से खिलाड़ी थे? तो इसका उत्तर है पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महादेव गोविंद रानाडे डैश के सदस्य थे? महादेव गोविंद रानाडे डैश के सदस्य थे? अगर आप इसका उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रार्थना समाज। इसका उत्तर हो जाएगा प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है? तो आप ध्यान दीजिएगा, आई एम नो मसीहा, ये जो किताब है ये सोनू सूद के द्वारा लिखा गया था। चूँकि सोनू सूद कोरोना पैंडेमिक के समय काफ़ी लोगों को मदद किए थे, इसीलिए ये किताब उन्होंने लिखा था। आई एम नो मसीहा, आई एम ए कॉमन पीपल, ऐसा कह के उन्होंने लिखा था। और उसकी सह लेखिका जो थी वो थी मीरा अय्यर। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका उत्तर है, ऐसे इसका नाम है जोआड मारिन, लेकिन यह सोड मारिन लिखा हुआ है, तो जोआड मारिन इज द करेक्ट आंसर। सी यहाँ हो जाएगा इसका डी। ओके, और इस तरह से जो FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर दिया गया था वो सोड मोरिन या जोआड मोरिन है, और पुरुषों को दिया गया था ग्राहम रीड को। पुरुषों का जो कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था वो ग्राहम रीड को मिला था। तो इस तरह से 30 प्रश्न मैं आपके समक्ष आज, बेसिकली मेरा उद्देश्य था ये जो 30 जो GS से रिलेटेड प्रश्न दिए गए थे उनको मैं आपके समक्ष डिस्कशन किया हूँ। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए, आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है आप एक बार चेक कर सकते हैं।
ये मेरा अपना निजी ये है। आप हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि उसमें मुझे डाउट है, वो सब आप लोग देख लेंगे और अपना मिलान कर लेंगे कि आप कितने सही बनाए हैं। ओके, तो इसी के साथ आगे और भी वीडियोस मैं इसी तरह का लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उस क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करें, तो मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर दूंगा। ओके।